नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, पुनश्च एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत गत तासिका में हमने महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीलकंठ मोर इस रेखाचित्र विधा से संबंधित रचना को अति विस्तार के साथ पढ़ा है। आज की तासिका में हम पाठ्यक्रम में समाविष्ट अगली महत्वपूर्ण रचना कमला की ओर बढ़ेंगे। कमला यह रचना लेखिका पद्मा सचदेव द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका संबंध संस्मरण विधा से है। संस्मरण से तात्पर्य, संस्मरण का अर्थ, संस्मरण की परिभाषा आदि मुद्दों पर हमने हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं को पढ़ते समय अति विस्तार से चर्चा की है। कमला के कथ्य की ओर बढ़ने से पहले रचनाकार पद्मा सचदेव जी के व्यक्तित्व, उनके साहित्यिक योगदान अर्थात उनके कृतित्व के विषय में भी चर्चा करना अनिवार्य है। 17 अप्रैल सन 1940 ईस्वी में जम्मू के एक छोटे से गांव पुरा मंडल में जन्मी पद्मा सचदेव डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री के रूप में अति प्रसिद्ध है। उनके साहित्य सृजन का आरंभ डोंगरी भाषा की कवयित्री के रूप में होता है और पश्चात वे हिंदी में भी लेखन कार्य आरंभ करती है। डोंगरी भाषा में लिखने के साथ साथ उन्होंने हिंदी गद्य की लगभग सभी विधाओं में लेखन किया है। उनके कार्यक्षेत्र के विषय में यदि चर्चा की जाए तो कहा जा सकता है कि पद्मा जी ने प्रारंभिक दिनों में जम्मू और कश्मीर रेडियो में स्टाफ कलाकार के पद पर कार्य किया तथा बाद में वे दिल्ली रेडियो में डोंगरी समाचार वाचक के पद पर भी कार्यरत रही। पहले उन्होंने कवयित्री के रूप में ख्याति प्राप्त की और पश्चात वह धीरे धीरे गद्य लेखन की ओर बढ़ी। लोकगीतों से प्रभावित होकर पद्मा जी ने मेरी कविता मेरे गीत इस काव्य संग्रह का सृजन किया। इस काव्य संग्रह को सन 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया गया। पद्मा जी को इतिहास प्रेम मानो विरासत में मिला है, क्योंकि उनके पिता प्रोफेसर जयदेव शर्मा भी हिंदी तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। हिंदी और डोंगरी गद्य पर पद्मा जी का वैसा ही अधिकार रहा जैसा कि डोंगरी कविता पर था। अपने 3 और कविता संग्रहों के पश्चात जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा उन्हें रोब ऑफ ऑनर भी मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा तथा राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। डोंगरी कहानी के क्षेत्र में पद्मा जी का आगमन मानो एक नवीन शक्ति के संचार के रूप में हुआ। उनकी रचनाओं में विषय विविधता दिखाई देती है तथा विभिन्न विधाओं में भी उन्होंने लेखन कार्य कर अपने साहित्यिक सफ़र को और अधिक मजबूत करने का कार्य किया है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में मेरी कविता मेरे गीत, तवी ते झन्हा, नहरिया गलिया, पोटा पोटा निम्बल, उत्तर बहनी, तोंघिया, रत्तिया आदि
कविता संग्रह का समावेश होता है जो डोंगरी भाषा में लिखने के साथ साथ हिंदी भाषा में भी लिखे गए हैं। साथ ही गोद भरी बुहुरा नामक कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखे हैं। अब न बनेगी देहरी, नौशीन, भटकी नहीं धनंजय, इन बिन, जम्मू जो कभी शहर था जैसे उपन्यासों का सृजन करने का श्रेय भी पद्मा जी को दिया जाता है। मैं कहती हूँ आखिर देखी शीर्षक से यात्रा वृत्तांत भी उन्होंने लिखा है और साथ ही बूंद बावड़ी नामक आत्मकथा में भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत तथा साहित्यिक सफ़र का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर डोंगरी तथा हिंदी में एक समान अधिकार के साथ लेखन कार्य करने वाली पद्मा सचदेव डोंगरी तथा हिंदी दोनों ही भाषा के साहित्य में विशेष उल्लेखनीय साहित्यकार मानी जाती है। कमला इस संस्मरण में भी लेखिका ने एक ऐसी महिला को केंद्र में रखकर इस रचना का कथानक बुना है जो उनके घर में एक सेविका के रूप में कार्य करती थी। संस्मरण से तात्पर्य जब कोई साहित्यकार किसी ऐसी घटना का साहित्यिक शैली में चित्रण करता है जिस घटना ने उस साहित्यकार के मन तथा उसके मस्तिष्क को छुआ है या फिर संबंधित घटना ने, संबंधित व्यक्ति ने उस रचनाकार के मन पर गहरी छाप छोड़ी है, तब वह रचना संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। बिल्कुल इसी के अनुरूप कमला इस संस्मरण में भी लेखिका पद्मा सचदेव ने कमला नामक महिला के जीवन की विभिन्न घटनाओं को इस संस्मरण में अपने अनुभव के आधार पर चित्रित करने का प्रयास किया है। संस्मरण की कथा आरंभ से लेकर अंत तक कमला नामक महिला के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। वह कमला जो लेखिका के घर में एक सेविका के रूप में कार्यरत थी और जिसके जीवन को लेखिका ने अधिक निकट से देखा था, वह कमला जिसके व्यक्तित्व ने लेखिका को प्रभावित किया था, ऐसी कमला के जीवन की विभिन्न घटनाओं को क्रमवार लेखिका ने इस संस्मरण में चित्रित करने का प्रयास किया है, जिसे अति विस्तार के साथ हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। आज केवल हमने रचनाकार पद्मा सचदेव के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व के विषय में चर्चा की है। कल की तासिका में हम कमला इस संस्मरण विधा की रचना के कथ्य की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।